असम में विधानसभा चुनावों के पहले चुनावी बिगुल की उद्घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सत्ता में आने पर इस पूर्वोत्तर राज्य को विकास में नंबर 1 बनाने का आश्वासन दिया है। मोरन में एक आम सभा में चाय बागान के मजदूरों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संसद में गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित समर्थक विधेयकों को बाधित करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी हिस्से का विकास सरकार की मूलभूत प्राथमिकता है। असम के डिब्रूगढ़ में एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल परियोजना को देश को समर्पित करने के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास संबंधी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में देश की सर्वाधिक वैक्स उत्पादक इकाई का भी उद्घाटन किया। असम के शिवसागर में आज श्रीमंत शंकरदेव संघ के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शंकरदेव एक महान संत थे और उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एक भव्य समारोह में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का शुभारंभ किया। ये खेल 16 फरवरी तक चलेंगे। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन गुवाहाटी और शिलोंग में हो रहा है। इन खेलों के दौरान 23 खेलों में 228 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज 9वीं भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत श्रीलंका के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की। तंजानिया के उच्चायुक्त ने केंद्र सरकार द्वारा बेंगलुरु में तंजानिया की छात्रा पर हमले के मामले में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर संतोष व्यक्त किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय और तंजानिया के उच्चायोग के एक दल ने आज बेंगलुरु में राज्य के गृह मंत्री से भी मुलाकात की। इस मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। मामले में एनएचआरसी ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन ने कहा है कि भारतीय नौसेना का भविष्य आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण में है। आज विशाखापट्टनम में एक प्रेस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नौसेना 15 वर्षीय भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना के माध्यम से मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ी है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य भविष्य में 100% स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करना है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मीडिया से आग्रह किया है कि वो जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करे, क्योंकि उसका असर लोगों की सोच और विचारों पर पड़ता है। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध ने भारत को खाद्यान्नों का एक शीर्ष निर्यातक बना दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 54वें दीक्षांत समारोह में छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस बदलाव का पूरा श्रेय भारत के प्रमुख शोध संस्थानों को जाता है। पुणे शहर को प्लास्टिक और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए 13 फरवरी से एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की जाएगी। इस मुहिम में 800 स्कूल और कॉलेजों के करीब 2 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 278.5 अंक बढ़कर 24,617 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 85 अंकों की मजबूती के साथ 7,489 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि जीका वायरस से संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा कर चुके लोगों से रक्तदान स्वीकार न किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जीका वायरस के संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोलंबिया से लौटी एक गर्भवती महिला में संक्रमण पाया गया। ये यूरोप में जीका संक्रमण का पहला मामला है। 5 वर्षों तक चली वार्ता के बाद अमेरिका की अगुवाई में ऐतिहासिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते को अंजाम दिया गया है। 12 देशों की सरकारों की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन हुडो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने में उनका देश जल्दबाजी नहीं करेगा। कनाडाई कंपनियों ने सरकार से इस मामले पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी, ताकि वे वहां मिलने वाले ठेके कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा की गई। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों में टीम की कमान संभालेंगे। गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है। एशिया कप 24 फरवरी से 6 मार्च तक बांग्लादेश में आयोजित होगा। वहीं T20 वर्ल्ड कप 8 मार्च से शुरू होगा।